हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज मैं अपनी डिलीवरी का सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं घर से हॉस्पिटल तक गई और वहां पे डिलीवरी हो गई। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि डिलीवरी होने के बाद घर तक आने में क्या क्या चीज़ें हुई, बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, मेरी रिकवरी से रिलेटेड सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर चेक कीजिएगा जिससे कि आप आगे की बातों से रिलेट कर पाएँ। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैं डिलीवरी रूम से रिकवरी रूम में, मतलब ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में अपने आ चुकी थी। वहाँ पर मेरे को बेड पे शिफ्ट किया। तो मैं बता रही थी कि आपको लोअर एब्डोमेन या लोअर पार्ट जो था वो मेरा अनकॉन्शियस था, क्योंकि मेरे को एनेस्थीसिया दिया हुआ था ऑफ कोर्स। तो वो करीब 8 घंटे के बाद शाम तक मुझे थोड़ा थोड़ा जो सेंसेशन है वो फ़ील होने लगा था, बट दिन में मुझे कोई सेंसेशन नहीं फ़ील हो रहा था और कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था एक्चुअली में, एकदम भारी भारी सा लग रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरी जो पीडियाट्रिशियन है यश की, उन्होंने मुझे ओटी में ही ये चीज़ बोल दी थी कि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है एक्सक्लूसिव, अगर आएगा मिल्क तो जैसे ही मैं वहाँ से आई, मुझे 15 मिनट लगे होंगे ओटी से रूम में आने में, एंड वहाँ पर एडजस्ट होने में मुझे 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगा था। एंड देन फिर तुरंत वहाँ पर जो पीडियाट्रिशियन है अगेन विज़िट करने आई यश के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्रेस्ट फीड कराना है। एंड देन फिर जो वहाँ पर सिस्टर वगैरह थी, क्योंकि मैं तो मूव ही नहीं कर सकती थी, नीचे का पार्ट मेरा कॉन्शियस नहीं था, ऊपर का था, तो स्टिचेस वगैरह इतने लगे थे कि मैं ऐसे भी, मतलब थोड़ा मूवमेंट जो था वो एकदम ही, डिलीवरी हुई थी 15-20 मिनट हुए थे, तो एकदम ही बॉडी जो है वो मूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर सिस्टर वगैरह जो थी उन्होंने जो है वो यश को ब्रेस्ट फीड कराया। शाम तक उन्होंने ही फीड कराया, जब तक कि मैं थोड़ा सा बैठने नहीं लग, बैठना नहीं मतलब मेरी बॉडी थोड़ा मूव करने लगी, तब तक वो लोग आके टाइम टू टाइम जो है वो यश को ब्रेस्ट फीड करा रहे थे। तो स्टार्टिंग में कोलेस्ट्रम यानी कि जो येलो मिल्क आता है वो आना चाहिए, तो 15 मिनट बाद ही मैंने ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दिया था। और सिस्टर्स वगैरह का मतलब बहुत उसमें हेल्प था कि उन लोगों ने यश को फीड कराना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी फीड करता है वैसे वैसे आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो 2 दिन में मेरा मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया था, मतलब मेरे को पेन और लीकेज दोनों ही होना स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितना होगा कि नहीं होगा, बट फर्स्ट डे तो येलो मिल्क ही आ रहा था और वही उसको पिला रहे थे और वही उसको पिलाया था और कुछ हमने दिया नहीं था। सिस्टर वगैरह ने मतलब यहाँ पर ऐसा डॉक्टर्स पहले बोल देते हैं कि आपको फॉर्मूला मिल्क लेकर के आना है एक मतलब डब्बा, क्योंकि मान लो जैसे मेरा मिल्क आ रहा था तो उन्होंने बोला कि दिन में तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन रात में इनकेस अगर मिल्क नहीं आया और बेबी को भूख लग गई, अगर बेबी भूखा है तो वो फिर रो रो के आतंक मचा देगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि रात में मार्केट भी बंद हो जाता है। तो फॉर्मूला मिल्क आप एक ले करके रख लो, इनकेस अगर बेबी को ज़रूरत होती है, उसको भूख लगती है तो फिर हम उसको वो पिला देंगे। तो फिर मैंने फॉर्मूला मिल्क एक छोटा वाला ख़रीद करके मंगा लिया था, बट मतलब अच्छा ये हुआ कि ज़रूरत नहीं पड़ी। रात तक अब मेरा मिल्क जो है वो काफ़ी अच्छे से आने लग गया था और यश को मैं टाइम टू टाइम 2-2 घंटे पे 1.5 जैसे वो रोता था वैसे उसको हम फीड करा देते थे। और फीड कराने के साथ साथ आपको ये चेक करना रहता है, मतलब सिस्टर वगैरह चेक करती हैं कि बेबी कितनी बार सूसू पॉटी वगैरह कर रहा है। अगर वो सूसू पॉटी जितनी बार कर रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बेबी के लिए, और वो तभी आप सूसू पॉटी कर सकते हैं जब वो अच्छे से फीड लेगा, चाहे फॉर्मूला मिल्क ले चाहे फिर ब्रेस्ट मिल्क ले, जो भी है, जितना वो खाएगा पिएगा, मतलब मिल्क पिएगा उतना ज़्यादा वो ये चीज़ें जो है सूसू और पॉटी करेगा। तो उससे 2 चीज़ें, एक तो बच्चे का पेट कितना भर रहा है, आपका ब्रेस्ट मिल्क कितना हो रहा है प्रोड्यूस, वो आपको पता चलेगा कि भाई बच्चे को जितना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं। दूसरा, जॉइंटिस होने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम रहते हैं। जितना बेबी सूसू पॉटी करता है ना बॉडी में से, उतना जो जॉइंटिस है वो आपका, उसके होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं मिल रहा है या बच्चा ढंग से सूसू पॉटी नहीं कर पा रहा है, इसी तो उस टाइम पर बच्चे को जॉइंटिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए कई सारे लोगों को बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग में जॉइंटिस हो जाता है। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी क्या है। शॉर्ट पे मैं आपको ये इतना बता देती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क वगैरह अच्छे से दें, जिससे कि जितना अगर ब्रेस्ट मिल्क आता है आपका और वो बच्चा फीड करता है तो जॉइंटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 15 मिनट के बाद ही डॉक्टर ने बोला, और मेरे को मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मेरी फ़र्स्ट उसमें नहीं हुई थी। वो मैं आपको बाद में फ़र्स्ट डिलीवरी की स्टोरी भी बताऊंगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बट वो वीडियो मैं बाद में कभी शेयर करूँगी। आज मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ। तो सिस्टर ने मुझे वहाँ पर ये बोला था कि एक दिन मतलब अगले दिन ही मैं मूव कर सकती हूँ। जिस दिन, जब तक मेरे को एनेस्थीसिया का असर जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मुझे उठना बैठना करवट लेना कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेट मुझे लेटना है। मेरी स्पाइन जो है ना वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था। और इतना अच्छा स्टाफ था हमारे यहाँ का कि उन्होंने खुद आके बेबी को मतलब मुझे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे बेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग अपना काम अपने टाइम पर आकर के करते जा रहे थे। ये बहुत अच्छा, मतलब ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपका हॉस्पिटल का स्टाफ इतना सपोर्टिंग होता है तो आपका बहुत मतलब स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। तो वो आके टाइम टू टाइम करा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही बोल रखा था कि मुझे हिलना डुलना नहीं है। अगर मैं हिलूँगी डुलूँगी स्ट्रेट नहीं रहूँगी, जब तक कि एनेस्थीसिया का असर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप हिलोगे, करवट लोगे, मूव करोगे, बैठ जाओगे तो फिर आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ मैंने फॉलो की। मतलब उन्होंने ऐसा बताया, और वो जब आके सब कुछ कर ही रहे थे तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने शाम को कहीं जा कर के, जैसे ही मेरे को थोड़ा लगा, मुझे याद नहीं है, बट शाम को 8-10 घंटे के बाद में मैंने मतलब बैठना ही शुरू किया था। क्योंकि बच्चे को फीड अगर आप बैठ करके कराते हो तो वो बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल भी लगता है और बच्चे के लिए अच्छा भी रहता है। उसको बर्प वगैरह कराने में आसानी रहती है, बर्प मतलब कर लेता है, बहुत ज़्यादा एयर गल्प नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए बैठ करके ही सजेस्ट किया जाता है कि बेबी को फीड कराएं। तो वहाँ पर डॉक्टर ने, सिस्टर्स ने, सब ने मुझे ये बोला था कि बैठ करके ही आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्टिचेस की वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बट दो चीज़ें थी, या तो मैं अपने पेन पर, अपने आप पे फोकस कर लूँ, या तो फिर मैं यश के कंफर्ट को, क्योंकि वो इतना छोटा बेबी है तो वो एयर गल्प करेगा, फिर उसे बहुत दिक्कत होती। तो फिर दो चीज़ें थी मेरे पास। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं पेन अपना जो भी है वो मैं बेयर कर लूँगी, लेकिन मैं उसको बैठ के ही फीड करा रही थी। और मेरे लिए इतना अनकंफर्टेबल था, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है, मैं अपने बेबी को फीड करा पा रही हूँ। इससे ज़्यादा लकी होने की और क्या बात हो सकती है। तो मैं ग्रेटफुल थी और मैं अपने पेन को एक साइड में रख रही थी, जो कि नेचुरल है, होना ही है। वो उतने टाइम तक आपको बेयर करना ही है, बहुत ज़्यादा। वो कोई भी आपकी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, आपको वो उतना डिस्कम्फर्ट रहता ही है। तो हाँ, उसको मैंने साइड किया और बेबी को मैं बार बार बैठ के फीड कराना, बर्प कराना, ये सब काम मतलब कर रही थी। देन फिर जैसे ही मेरे को थोड़ा उन्होंने चलने फिरने को बोला, अगले दिन मतलब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि मैं जितना अच्छा से मैं परफॉर्म करूँगी, मतलब मोशन पास करना, पॉटी अगर मुझे हो जाती है एंड मैं मूवमेंट करने लग जाती हूँ, तो फिर वो मुझे जो है डिस्चार्ज जल्दी दे देंगे। और मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे को ना हॉस्पिटल से एक फ़ोबिया है। मेरे को हॉस्पिटल जाने में इतना घबराहट सी होती है ना, सभी को होती होगी ऑफ कोर्स, बट मुझे एक थोड़ा अलग लेवल का फ़ोबिया टाइप का। मुझे ऐसा लगता है एज सुन एज़ पॉसिबल मुझे घर भेज दो। मेरे तो ऐसा लग रहा था जिस दिन डिलीवरी हुई, बस अब रात में मुझे घर भेज दो, मुझे नहीं रहना है, ऐसा टाइप का मतलब मेरा है। तो जैसे मैंने सुना कि डॉक्टर ने बोला है, बस मैंने तो सोच लिया कि यार जितना भी पेन होगा, पेन तो होना ही है, चाहे हॉस्पिटल में रहो चाहे घर पर रहो, लेकिन अगर मैं मूवमेंट कर सकती हूँ, मैं अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत करूँगी और मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। और मैंने वही किया। वहाँ पर आप लोग भी बोल रहे थे ना कि मैं कैसे तो एकदम फिट दिख रही हूँ, ये है वो है, पता नहीं, लेकिन यार पेन और सब कुछ मुझे बहुत हो रहा था। लेकिन मैंने उस चीज़ को साइड किया। मैंने कहा घर जाके आराम करूँगी, यहाँ पे लेटे रहने से अच्छा है कि मैं घर पे लेट लूँगी। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो हॉस्पिटल में ही उसका इलाज हो सकता है, वो घर पे जाके सेफ़ नहीं होगा मेरे लिए, तो फिर मैं वहाँ रुकती। लेकिन मैंने जो चीज़ें उन्होंने बोली थी, मैंने वॉक करना शुरू कर दिया था। और मुझे ये मेरे शोल्डर्स इतने पेन कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक दिन तो मैं एकदम कराती रही और मैं अब उठ नहीं पा रही थी, मतलब बैठने के लिए उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, इतना सब कुछ था। बट आपको मुझे देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा बताने नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर को यही बोल रही थी कि मैं एकदम फिट हूँ, मैं चल ले रही हूँ, मैं मतलब उन्होंने मोशन पास करने के लिए बोला, वो मैंने कर लिया, हो गया। मतलब मेरे को करा नहीं, मैंने हो गया, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना होता है, स्टिचेस वगैरह रहते हैं, तो अगर आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ईजी वे में जो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब थोड़ा सा अगर मेरे एफर्ट लगाने से चीज़ें हो जा रही है तो मैंने उतनी कोशिश की।
तो वो मेरा मतलब हो गया। तो मेरा बेसिकली 20 को मेरी डिलीवरी हुई थी और 22 को 12 बजे तक मैं घर पे आ गई थी। मेरे को डॉक्टर ने डिस्चार्ज 10 बजे डॉक्टर विज़िट पे आते हैं, 10 बजे वो आए और उन्होंने मतलब सब चेक वेक किया, पूछा और फिर 12 बजे मैं अपने घर पे आ गई थी आफ्टर टेकिंग डिस्चार्ज। खाने में मैंने क्या क्या खाया जब तक मेरा हॉस्पिटल स्टे था वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब मेरी डिलीवरी होगी उसके बाद वो लोग कुछ नहीं देते खाने के लिए, 7-8 घंटे के बाद ही वो आपको फिर कुछ खाने को मिलता है, अगर मतलब डॉक्टर कैसा आपका देखते हैं। तो मेरे डॉक्टर 6:30 के अराउंड या 6 o'clock ऐसे कुछ विज़िट पे आए थे शाम को। एंड देन फिर उन्होंने बोला था कि मैं ब्लैक टी 1 कप ले सकती हूँ और उसके साथ में पार्ले जी के बिस्किट, दूध वाली चाय नहीं लेनी थी, ब्लैक टी लेनी थी। तो मैंने वही ब्लैक टी ली थी और उसके साथ में बिस्किट्स, जो पार्ले जी के 2-3 बिस्किट बोले थे, तो मैंने 2-3-4 ऐसे कुछ ले लिए थे, तो वो लिया था। एंड देन फिर अगले दिन से उन्होंने बोला था कि लिक्विड्स एंड सेमी लिक्विड जूस वगैरह मैं पी सकती हूँ, तो मैंने जूस भी पिया था उसी दिन। शाम को मैंने मौसमी वाला जो जूस होता है वो पी लिया था। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था सूप है, जूस है या फिर दाल का पानी है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो मैं ले सकती हूँ। तो अगले दिन लिक्विड्स पे रहे, सेमी लिक्विड्स ऐसे चलता रहा। तो सुबह मैंने वही दलिया की खिचड़ी वगैरह ऐसे बनवा ली थी, तो वही मैंने खा ली थी। वो मुझे कंफर्टेबल भी लगती है, टेस्टी भी लगती है और उसमें चलती। तो डॉक्टर ने वो मेरे को अलाउ किया था। एंड उन्होंने दाल वगैरह प्रॉपर ऐसे खाने के लिए मना किया था, बिकॉज़ दाल है या फिर अजवाइन का पानी मैंने पिया था तो वो भी मुझे सूट नहीं किया था, एसिडिटी होने लग गई थी मुझे भी और इसे भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने फिर वो मना कर दिया था कि कई बार क्या होता है आपको सूट नहीं करता है। तो वही है चीज़ कि किसी किसी को कुछ सूट करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो आपको खुद जज करना पड़ेगा। तो अजवाइन का पानी और दाल का पानी मैंने लिया था, वो मुझे सूट नहीं किया था, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर मैंने दलिया की खिचड़ी ली थी, थोड़ा सा हलवा बनवाया था वो खाया था, मीठा खाने का मन कर रहा था तो हलवा खा लिया था। बीच बीच में बिस्किट्स वगैरह मैं ले ही रही थी। एंड एप्पल खाया था मैंने। एप्पल खाने के डॉक्टर ने बोला था फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ऐसा करके ले सकते हैं। एंड एक चीज़ और जो मैं आपको बता, हाँ, हरीरा मम्मी ने बोला था हरीरा बनाया है तो मतलब बना सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं। तो मैं डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें अभी कम से कम जब तक घर ना पहुंच जाओ तब तक रहने दो, घर मतलब टाँके वगैरह ना हट जाए तब तक ये चीज़ें मत खाओ तो सही रहेगा। तो हफ्ता भर तक मेरे ख्याल से 4-5 दिन, जब तक मेरे स्टिचेस नहीं हट गए थे तब तक मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी अवॉइड की थी। एंड उसके बाद फिर मैं अपने दूध के लिए मना किया था डॉक्टर ने कि दूध अभी नहीं लेना, दही ले सकती हूँ बट दूध अभी जब तक टाँके ना हट जाएँ तब तक अवॉइड करना है। तो मैंने दूध हफ्ता 10 दिन तक नहीं लिया था। जब मेरे स्टिचेस हट गए थे देन मैंने दूध स्टार्ट किया था। हॉस्पिटल में मैंने वही वो खिचड़ी है, फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा हलवा खाया था, बिस्किट्स वगैरह खाए थे। ज़्यादा तो मैं रही नहीं थी, 1-1.5 दिन ही रही थी मैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर खाई थी। एंड यश का तो वहाँ पर मतलब और तो कुछ नहीं, वो लोग मतलब इसको नहलाना वगैरह कर दिया था अगले दिन। एंड उन्होंने एक शुगर टेस्ट किया था जो कि बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, मतलब पिंच करते हैं वो उंगली पे, फिर ब्लड निकलता है एंड देन फिर उसको मशीन, छोटी सी एक मशीन होती है उसमें शुगर टेस्ट इसका करते हैं। तो उसका शुगर टेस्ट हुआ था तो वो भी नॉर्मल था, सारे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं बच्चों के वो सब नॉर्मल था, तो दिक्कत नहीं हुई थी और मेरा भी सब कुछ ठीक ही था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी वहाँ पर। तो इस तरीके से मेरी डिलीवरी हो गई थी और फिर मैं घर आ गई थी। एंड देन फिर मैं रहती हूँ मतलब मेरा 2nd फ्लोर पे है, 3 बार मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक। तो वो एक टास्क था मेरे लिए क्योंकि जस्ट स्टिचेस हुए हैं एंड देन फिर मुझे चढ़ना है, तो वो एक थोड़ा सा टास्क था। डॉक्टर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से एकदम धीरे धीरे, मतलब ज़ोर ना पड़े, झटका ना पड़े, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप चढ़ सकते हो। तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ लिफ्ट वगैरह नहीं है, 3 ही मतलब 2 ही फ्लोर्स में है घर, तो इसलिए तो फिर मैं धीरे धीरे चढ़ करके ऊपर आई। एंड देन फिर मेरा जो भी यहाँ पर वेलकम का वीडियो मैंने शेयर किया था एंड देन अगेन मैं वहाँ पर इमोशनल हो गई थी। उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया पहले कि मैं ओटी में जिस वजह से इमोशनल हुई थी वही सेम रीज़न था जो कि मैं जब घर पे इसको लेकर के आई। तो और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं कभी और आप लोगों से डिस्कस करूँगी जो मन में चल रही थी, बट मेन रीज़न यही था कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी, सेटिस्फाइड फील कर रही थी, इसलिए वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर जो मेरे ब्लीडिंग वगैरह हुई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर पैड्स वगैरह हॉस्पिटल से भी मिलते हैं, बट मैं अपना पैड और पैड फिक्सेटर लेके गई थी। मेरी फर्स्ट डिलीवरी में भी मैंने वही यूज़ किया था, सेकेंड में भी वही यूज़ किया था।
वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कई लोग उस पर सेटिस्फाइड नहीं भी होते, बट मैं सेटिस्फाई थी। मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बहुत सारे मैंने उसका एक डिटेल रिव्यू भी शेयर किया हुआ है। न्यू मॉम्स के जो पैड्स आते हैं और पैड फिक्सेटर आता है जो हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा रहता है। हॉस्पिटल स्टाफ भी वहाँ पर मतलब बड़ा खुश था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो यही बोल रहे थे। तो अच्छा था। तो क्योंकि वहाँ पर दूसरे को चेंज करना होता है तो वो फिर यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो वहाँ पर मैंने यूज़ किया था और उसका डिटेल वीडियो दोनों ही प्रोडक्ट्स का मेरे प्रेगा लाइफ चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोज़ मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस पे मैंने सब कुछ शेयर किया था। तो उस पर लोगों ने भी कमेंट किया कि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो और अगर चाहो तो नॉर्मल पैड्स भी यूज़ कर सकते हो, थोड़े जो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा सोकिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। बट ये वाले ना मैटरनिटी पैड्स ही होते हैं तो इनमें कहीं कोई डाउट नहीं होता। किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है, तो फिर उनको वो वेस्टेज भी लग सकते हैं कि यार ब्लीडिंग हुई नहीं तो फिर इसका क्या है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर अगर आप कहोगे ना तो मैं कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं। एक्चुअली सी सेक्शन में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सिचुएशन अलग होती है, तो दोनों के एक्सपीरियंस में भी डिफरेंस आ सकता है। तो मैं दोनों चीज़ें समझती हूँ, तो उस बेसिस में कहूँगी कि मतलब सही था, मेरा एक्सपीरियंस तो सही था, तो वो मैंने यूज़ किया था जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। तो आप चाहो तो वो ले सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ये नहीं तो और दूसरी चीज़ें जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी वो सब के लिंक्स मैंने ऐड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से चेक करके अपनी नीड के हिसाब से परचेस कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें अपनी डिलीवरी स्टोरी से रिलेटेड जो है वो मैंने बता दी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पर। तो यही था ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या सर्जरी के बाद आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि वो पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखो कि सब सही है। पेन तो देखो होगा ही, लेकिन आप जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे ना वो पेन जल्दी चला जाएगा। जितना उस पेन को महसूस करते जाओगे, उस पर ही फोकस करते जाओगे तो वो पेन बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि ये प्रोसेस इतनी आप ऐसा मतलब कोई है नहीं कि बुखार हुआ दवाई ली और ठीक हो गया, वैसा तो है नहीं यार। इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा अचीवमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पेन और गेन दोनों साथ में ही होता है। तो जब गेन हुआ है तो थोड़ा बहुत पेन भी होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि यार अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा मेरे से। कई लोग इतना डर जाते हैं, डरे हुए रहते हैं कि सी सेक्शन में होगा तो पता नहीं, या डिलीवरी में ही होगा तो कितना पेन होगा, क्या होगा। नेगेटिव चीज़ों से एकदम दूर रहो। नेगेटिव किसी का एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी के साथ कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो सबके साथ नहीं होता, वो कुछ लोगों के साथ होता है। तो आप उनका एक्सपीरियंस अगर सुनना है तो आप सुनो, बट ऐसा मत मानो कि वही चीज़ आपके साथ होगी। आप अच्छी चीज़ें देखो और ऐसा मानो कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। नेगेटिव अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस रहा है ना तो उसे लर्न करने की कोशिश करो कि ये एक्सपीरियंस क्या गलतियों की वजह से इनका हुआ और हम उससे क्या सीख सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और उसको ऐसा नहीं मानना है कि वो हमारे साथ वैसा ही होगा। वो चीज़ से मैं आपको ये चीज़ मतलब समझाना चाहूँगी। तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस भी सुनो, पॉजिटिव भी सुनो, फोकस पॉजिटिव पे करो और लेसन नेगेटिव वाले से लो। तो ये मेरा आपके लिए मतलब एक सजेशन होगा। और बस यहीं पर ये वीडियो को मैं रोकती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कुछ जो भी टॉपिक पर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो जिस पर डीप में मैं अच्छे से बात करूं तो वो मुझे सजेस्ट करना। मैं प्रेगा लाइफ चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, बेबी केयर, जो भी है वो डेडिकेटेड वहाँ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट सिर्फ जाता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो वहाँ पे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं व्लॉग्स में अपने और भी बेबी और प्रेगनेंसी के अलावा और भी चीज़ें जो है, रेसिपीज़ हैं और भी जो भी चीज़ें चलती रहती हैं वो सब भी शेयर करती हूँ जो डे टू डे बेसिस में आपको हेल्प कर सकती है। बट डेडिकेटेड वीडियो जो है वो वहाँ पर आएंगे। तो अगर आपका कुछ रिक्वेस्ट या सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फर्स्ट पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।